बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। और मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ, कैरी की और टमाटर की चटनी, जो आप लोग गर्मियों में बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं और आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने 2 से 3 गार्लिक के जव्वे चॉप करके, ठीक है, उसको मैंने सौते कर लिया है। अब मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्चें और एक बड़े साइज़ की कैरी थी, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके अच्छे से मिक्स करना है ऑयल और ज़ीरे के साथ, ठीक है। अब मैंने इसके लिड को कवर कर देना है 15 मिनट के लिए और यहाँ पे 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें अपने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और स्पाइसेस की डिटेल्ड क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है चटनी का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप लोगों ने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है, मैं आगे आप लोगों को बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपकी चटनी बहुत मज़ेदार बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी चटनी है वो तकरीबन इसका मिक्सचर रेडी है। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 2 चुटकी मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे मेरी चटनी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद और सिर्फ 2 से 3 सेकंड में इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद मैंने इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। अब इस मिक्सचर को दोबारा से मैं पॉट में ऐड करूँगी, इसकी फ्लेम ऑन करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊँगी और इसके बाद मैं इसमें बिल्कुल 1 ड्रॉप जो फूड कलर है वो ऐड करूँगी। अगर आप ग्रीन कलर भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस चटनी के लिए, इसलिए मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं जो ये मिक्सचर मेरा रेडी हुआ है इसको मैं बाउल में डालूँगी और यहाँ पे ये बहुत मज़े का मिक्सचर था। इसमें मैंने चॉप्ड अनियन, क्यूकम्बर और साथ में थोड़ा सा धनिया और चॉप्ड हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और यहाँ पे मेरी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं और आपने इसमें सिरका ऐड किया है, इसलिए ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.